करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लाइव सेशन में। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने सेशन की एक सीरीज शुरू करी हुई है, जहाँ पर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवाल किसी भी टॉपिक पर हो सकते हैं, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हों, आपके जॉब से रिलेटेड हों, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हों, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पर आपके एक सवाल क्यों ना हो। वो सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर देने का पूरा प्रयास करते हैं। कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब हम समय रहते हैं यहाँ पर दे पाएँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर हमारे मौज फैमिली का, क्योंकि आपका भरपूर प्यार हमें यहाँ पर मिल रहा है। तमाम एक हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों के क्वेरीज आ रही हैं, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि समय रहते आपके सवालों के जवाब दे पाएँ। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा कू परिवार है, उससे भी बहुत ज़्यादा हमें प्यार और स्नेह मिल रहा है। आपके तमाम एक सवाल हमारे पे पहुंच रहे हैं, और इनफैक्ट हमें थोड़ा सा यहाँ समय भी लगता है जवाब देने में, लेकिन आपके सवालों की श्रृंखला टूट ही नहीं रही है। इतने सवाल आपके आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। बाकी कुछ रिक्वेस्ट भी हमारे पास आई हैं। उससे पहले दीपिका जी का मैसेज आया है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपिका जी, आप कैसे हैं। नीलेश राव जी का भी यहाँ पर मैसेज आया, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीलेश राव जी, सुबह का प्यार भरा सुप्रभात आपके लिए। तो यहाँ पर तमाम एक हमारे पास क्वेरीज, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आ रहे हैं। दीपिका जी का दोबारा मैसेज आया, हम ठीक हैं, आप कैसे हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मज़े में, और आप लोगों के सवालों के जवाब देने फिर आ गया हूँ आज। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जो भी टॉपिक हों आपके उन पे। साथ ही साथ कू परिवार के यूज़र्स का जो है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपका तमाम एक प्रश्न भी आ रहे हो, साथ साथ आपका प्यार भी मिल रहा है। दीपिका जी का दोबारा मैसेज आया है, फर्स्ट 6 ईयर्स मौज पे हैं, बट मौज फॉर क्रिएटर कॉल नहीं आया। कोई बात नहीं दीपिका जी, आ जाएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। यानी कि आप अपनी कर्म करते रहिए, कॉन्टिन्यूस उस पर कर्म करते रहिए, और आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलेगी। कुछ को थोड़ी जल्दी मिल जाती है, कुछ को थोड़ी देर से मिलती है। उसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने प्रयास जारी रखना है। ये नहीं सोचना कि अब मेरे पास मौज फॉर क्रिएटर का अगर कॉल नहीं आया तो इस प्लेटफॉर्म से हट जाऊं या इससे दूर हो जाऊं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको इस प्लेटफॉर्म पर बने रहना है। बिल्कुल, सब्र का फल मीठा होता है। तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, अब तक आप जैसे बता रहे हैं 6 साल हो गया और अब तक कॉल नहीं आया, तो आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं भी आया तो थोड़ा प्रयास और करते रहिए, क्योंकि देखिए वो है जैसे नदी है, नदी मुझे क्रॉस करनी है। अब मैं आधे रास्ते तक जाके थक गया हूँ, अब मुझे अगर वापस आना है तब भी मुझे आधा रास्ता तय करना है, और अगर मुझे आगे बढ़ना है क्रॉस करने तब भी आधा रास्ता बचा है। तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, और आप आगे बढ़ते रहिए। इट्स ओके सर, आई नो मौज इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन शॉर्ट वीडियोज़। डेफिनेटली आपको इसमें जो आप कर्म कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको डेफिनेटली इसमें सफलता मिलेगी। तो कू परिवार भी हमारा जल्द ही 2 लाख फॉलोवर्स का होने वाला है। तो आप लोगों का जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप इसी तरह अपना प्यार हम पर बनाए रखें। तो यहाँ पर अब पहला प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है गोपाल कुमार जी का। ओके, दीपिका जी ने फिर भेजा है मैसेज, यू आर चूजिंग फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। या मैं लाइव स्ट्रीमिंग ही कर रहा हूँ, इस समय लाइव स्ट्रीमिंग ही चल रही है आपकी। तो गोपाल कुमार जी का सवाल आया कि सर मैं ना 10th पास कर लिया है, मुझे जॉब करना है। तो बहुत अच्छी बात है गोपाल कुमार जी कि आपने 12th क्रॉस कर लिया है, 12th की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और अब आप जॉब करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी पारिवारिक सिचुएशन ऐसी हो कि आपको जॉब के लिए जाना हो। अदरवाइज मेरा सबसे पहला सजेशन यही होता है सभी के लिए कि आप अपनी एजुकेशन पूरी करिए। आप जब अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं तभी आपको यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जब आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी आप
एक अच्छी मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो हो सकता है आपकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी हो कि आपको 10th के बाद ही नौकरी करनी है, बिल्कुल आप नौकरी के लिए जा सकते हैं। तमाम एक नौकरियां यहाँ पर रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी की उम्मीद मत करिएगा, पहली चीज़। दूसरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नेशनल ओपन स्कूल के थ्रू अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आप यहाँ पर आगे की पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको आगे जाके और ज़्यादा तमाम एक ऑप्शन ही मिलेंगे। 12वीं करने के बाद आप क्लरिकल जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई मिल जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखना होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। दीपिका जी का एक और मैसेज आया, सर वन मोर क्वेश्चन कैन आई आस्किंग यू। बिल्कुल दीपिका जी पूछिए। कू फैमिली मतलब मुझे मालूम नहीं। ओके, कू फैमिली यानी कि कू परिवार। कू ऐप आपने अगर सुना हो यहाँ पर, तो कू ऐप है जैसे ट्विटर इंस्टेंट मैसेजिंग साइट, वो है आपकी ऐप है, उसी तरह से इंडियन ट्विटर कहा जाता है कू को। तो कू पर मैं काफ़ी समय से अवेलेबल हूँ और यहाँ पर लगभग मैं बताना चाहूँगा 2020 से लगभग मैं यहाँ पर कू के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ पर जो मेरे फॉलोअर्स का अकाउंट है वो लगभग 2 लाख पहुँचने वाला है। तो आप लोगों का जो स्नेह, आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पसंद आता है। आर यू एस्ट्रोलॉजी? नो नो नो, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये जो इस समय हम सेशन ले रहे हैं यहाँ पर आपके जो जनरल काउंसलिंग यहाँ पर चल रही है, यानी कि आपके जो भी सवाल हैं, पर्सनल क्वेरीज होती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का, या फिर आपका कोई जॉब से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हैं, आपके करियर से रिलेटेड कोई क्वेरी हैं, उन सारे प्रश्नों के यहाँ पर हम लोग आंसर करते हैं। ओके ओके, अभी क्लियर हो गया। ओके दीपिका जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अब ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है, सर ये क्योंकि नंबर आया है इसमें नाम नहीं है। सर मेरा भाई मैं कम किया है, कहीं अच्छी सी नौकरी नहीं मिली बैंक वगैरह में भी, क्या करूं? तो यहाँ पर आपके प्रश्न से पता चल रहा है कि आप अपने भाई के लिए सवाल यहाँ पूछ रहे हैं और उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है लेकिन उनको एक अच्छी नौकरी अभी तक नहीं मिली है। बैंक अगर में ट्राई कर रहे हैं उसमें भी आपको नौकरी नहीं मिली है। कोई इशू नहीं है, प्रयास अपने जारी रखिए। इस समय अगर इंडिया की कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पर सही में जॉब्स की थोड़ी कमी चल रही है। आपको जो भी नौकरी मिल रही है, अभी क्या हो रहा है कि अगर आप चूजी होकर काम करेंगे तो थोड़ा सा इशू आएगा। आप क्या करिए, आप यहाँ पर जो भी आपको नौकरी मिल रही है उस नौकरी को ज्वाइन करिए और अपने प्रयास जारी रखिए। जैसे ही आपको अपने सेक्टर, अपनी फील्ड में कोई नौकरी मिलती है तो वहाँ पर आप स्विच कर जाइए। अभी अगर आपको अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि आपको जो भी नौकरी, जो भी काम मिल रहा है आप उसको ज्वाइन करिए, उसमें स्टार्ट करिए। और आपको जब भी अपना एक मौका मिलता है, अपनी फील्ड में आपको जाने का मौका मिलता है तो वहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि जो पानी रुका हुआ होता है वो सड़ने लगता है और जो पानी बहता रहता है वो खराब नहीं होता। जैसे आपने भी देखा होगा जो नदी का पानी है वो हमेशा चलता रहता है तो कभी वहाँ पर खराब नहीं होता, लेकिन वही पानी आप एक नल में से भर के पानी रख दीजिए अपने घर में कहीं पर एक कोने में, और वहाँ पर आप देखेंगे काई जम गई, सब कुछ हो गया, सड़ने लगा, स्मेल आने लगी। तो रुका हुआ पानी कभी भी सही नहीं रहता। उस तरह अगर आपका कैरियर रुक जाता है तो फिर वो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने कैरियर की रवानी तय करनी है, आपको उसको रवानगी में रखना है। अगर अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही कोई बात नहीं, दूसरी जॉब करिए, काम जरूर करते रहिए, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके बहुत सारे लिंक, बहुत सारे रेफरेंसेस बनते हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी जान पहचान होती है और उनके जरिए भी आपको कई जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि आपको अभी अपनी जॉब के लिए इंतजार करते रहने हैं, जब आपको अपने जॉब मिलेगी, पसंद की जॉब मिलेगी तभी हम आगे जाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना। आपको जो भी काम फिलहाल के लिए ऑफर हो रहा है, रेप्यूटेड जॉब हो, ऐसा नहीं कि आपका आत्मसम्मान खो करके आपको काम करना हो, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक दूसरी कोई जॉब मिल रही है, आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही, आप बैंक में जाना चाहते हैं और आपको यहाँ पर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी में अकाउंट सेक्शन में नौकरी मिल रही है, तो फिलहाल के लिए अभी आप उसको ज्वाइन कर लें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। खाली बैठने से अच्छा आपके घर पे कुछ आमदनी होनी शुरू हो जाएगी। तो आई गेस आप
आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न अधूरा रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया है विशाल ताम्राकर जी का। उन्होंने लिखा है मुझे क्या काम करना चाहिए। तो विशाल जी, सबसे पहली चीज, आपको अपने जीवन में क्या करना है ये डिसाइड आपको ही करना होगा। उसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही हमारे किसी के भी कहने पर आप कोई कार्य करिए। जो भी कार्य आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसको अपनी पसंद के साथ अपने अकॉर्डिंगली आपको करना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप फलाना फलाना काम कर लीजिए और आपका उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, तो यकीन मानिए 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना करने के बाद उसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर हमें जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। जब हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है तभी हम उस कार्य को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या पसंद है। सबसे पहली चीज़, आपने ना तो अपनी एजुकेशन यहाँ मेंशन करी है, दूसरा आपने अपनी कोई चॉइस मेंशन नहीं करी। तो यहाँ पर जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो अपनी पसंद का कार्य यहाँ पर चुनिए। मान ली मैंने कह दिया कि आप IAS ऑफिसर बन जाइए, तो मेरे कहने से थोड़ी बन जाएंगे। उसके लिए अंदर से आपकी ज़ील होना चाहिए, जेस्ट होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि नहीं, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। उसके लिए एक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए आप स्वयं से अपने करियर का पाथ चुनिए कि आपको आगे क्या बनना है, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें लेकर करिए, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरे के कहने पर आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आप परेशान ही रहेंगे, आपको दिक्कत ही रहेंगी। आपको यहाँ पर अपने मन के मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्य करने होंगे, तभी आप जीवन में खुशियाँ भी पाएंगे और आपको जो भी कार्य मिलेगा, आप मतलब कि जो अपनी पसंद से करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न ओके, भूपेंद्र जी का आया है कि भूपेंद्र जी ने लिखा है, भूपेंद्र वासुदेव जी, सागर मध्य प्रदेश से। तो बहुत अच्छी बात है, सागर मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने प्रश्न कोई नहीं पूछा है, तो मैं चाहूँगा कि आपका जो सवाल हो, जो आपका प्रश्न हो, वो भी आप हमसे ज़रूर पूछें और आपका इस सेशन में हमारे स्वागत है। अगला है देवेंद्र लाल जी, और इनका प्रश्न है कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी चाहिए। तो देवेंद्र लाल जी, आपने अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना चाहें तो बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपने कभी ग्रेजुएशन कर लिया तो क्लरिकल जॉब नहीं, आप आगे की जॉब्स के लिए, यानी कि ऑफिसर रैंक की जो जॉब्स होती हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में जाने का है तो आप UPSC के लिए ट्राई कर सकते हैं। UPSC के जैसे कि IAS ऑफिसर अगर आप बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको बताना चाहें कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए, जनरल, OBC, SC ST, PWD कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स और एज लिमिट है, वो आपको चेकआउट करनी होगी। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहें तो आप मेरे वीडियोस पे इसको जाके देख भी सकते हैं, मैंने वहाँ पर प्रॉपर वीडियोस बना के डाले हुए भी हैं। या अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे आंसर चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं, ग्रेजुएट लेवल पे आने के बाद आपको डायरेक्ट जो पोस्ट हैं आपको ऑफिसर रैंक की, वो भी ऑफर होती हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होंगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो उसके लिए भी, और अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप आज के डेट में इंटरव्यू वगैरह अच्छे से होता है, तो उसके लिए भी अच्छे तैयारी करके जाइए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास आपको ही करने होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है
ये जीतू जी आई गेस हैं और इन्होंने सिर्फ हाय लिख के भेजा है। राहुल राजपूत जी हैं, इन्होंने भी हेलो लिख के भेजा है। तो हेलो जीतू जी एंड राहुल राजपूत जी। मनीष कुमार जी ने भी लिख के भेजा है हाय निखिल जी। तो हेलो मनीष कुमार जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार आपके लिए और आपके परिवार के लिए। वीर बहादुर जी ने भी यहाँ पर हाय लिख के भेजा है, तो नमस्कार और हेलो वीर बहादुर जी। प्रदीप कुमार जी का यहाँ पर मैसेज आया है, कृपया करके सर थोड़ी हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, यहाँ पर हम आपकी मदद करने ही बैठे हुए हैं। आपके जो भी सवाल हों, जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके सभी सवालों के जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ पर दे पाएँ। एक और यूज़र का यहाँ पर हमारे पे मैसेज आया है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताने के लिए बोला है, तो नाम हम उनका नहीं ले रहे हैं। फीमेल ऑडियंस है हमारी, और उनका सवाल है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और उन्होंने कहा है कि जो उनका गोत्र है और उनके जो बॉयफ्रेंड की जो मदर है उनका जो गोत्र है वो सेम है, तो क्या हमारी शादी हो सकती है। तो देखिए, पहली चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की अगर बात करी जाए तो जो एक ही गोत्र के लोग होते हैं उसमें शादी नहीं की जाती। लड़का लड़की का अगर गोत्र सेम है तो वो एक तरह से कंसिडर किए जाते हैं कि वो भाई बहन की कैटेगरी में आते हैं। आपके परिवार के नाम द्वारा, तो आपके पूर्वजों के द्वारा कि आपका जो गोत्र क्योंकि एक हो रहा है, तो वहाँ पर आप एक ही कैटेगरी में या एक ही भाई बहन की कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जो गोत्र चलते हैं वो पिता के चलते हैं, माता के गोत्र नहीं चलते हैं। आपने यहाँ पर बताया है कि आपका गोत्र और आपकी जो बॉयफ्रेंड है उनकी मदर का जो गोत्र है वो सेम हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली जरूर दिखवा लें और उसके अकॉर्डिंग उन जो भी वो सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और मैं चाहूँगा कि आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पे आया है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जानकारी मांगी है कि किस तरह से मौज पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और क्या क्या यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मौज प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप फ्यूचर में आते हैं या अगर अभी भी आप लोग हैं अवेलेबल और आप लाइव स्ट्रीमिंग अगर करते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वीडियोज़ भी बनाते हैं तो भी आपको इन बातों का ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए। उन बातों को यहाँ पर एक एक करके मैं डिस्कस करते जाता हूँ, आपके साथ बताते भी जाते हैं। डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल पाए। तो आपको बता दें कि मौज जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पर आप अपने शॉर्ट वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। एक तरह से जैसे कि पहले एक टिकटॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, टिकटॉक उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर मौज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और भी दूसरे तमाम एक प्लेटफॉर्म आए, लेकिन मौज अपनी जगह पे बरकरार है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैन फॉलोइंग भी हैं, लोग भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं और तमाम एक यूथ भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, अपना लाइव जाना चाहें लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। मौज फॉर क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो तमाम एक सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलती हैं और यहाँ पर जो कंटेंट डिलीवर करते हैं उसको लेकर के भी कई सारी पॉलिसीज़ हैं, कई सारे यहाँ पर बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप मौज पे वीडियो बना रहे हो, स्पेशली मौज के लिए। और बाकी जनरल भी अगर आप बना रहे हैं तो इन बातों को ज़रूर आप ध्यान रखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आती है वो ये है कि न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी, गोरे, एक्सट्रीम वायलेंस एंड अदर ऑब्सीन कंडक्ट और सेक्सुअल कंटेंट आपको नहीं रखना है। यानी कि आप जो भी कंटेंट यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं उसमें न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसमें पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए, आप उसमें वायलेंस नहीं दिखा सकते हैं, मारपीट नहीं दिखा सकते हैं, सेक्सुअल कंटेंट आप वहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान
रखनी होती हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर इश्यूज फेस करने होंगे। मौज के द्वारा आपको बैन भी किया जा सकता है या आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कभी भी ऐसी चीज़ मत करिए जिससे कि न्यूडिटी फैले, पोर्नोग्राफी को सपोर्ट मिले या वायलेंस को आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हों, कोई ऐसा सेक्सुअल कंटेंट आप डाल रहे हो जिससे कि जो ऑडियंस है उनको प्रॉब्लम हो, इश्यूज हो। तो ये सारे कंटेंट से जितना ज़्यादा आप दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह का कंटेंट कभी भी किसी भी मतलब जनरल भी अगर बात करें तो किसी प्लेटफॉर्म पे मत डालिए। आप अगर यूट्यूब पर लाइव जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का प्लेटफॉर्म को गंदा मत करिए। प्लेटफॉर्म्स बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोग आके ऐसा कर देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जो यूज़र्स होते हैं उनको भी, जो व्यूअर्स हैं उनको भी, ऑडियंस को भी दिक्कत आती है और बाकी जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए भी ये माना जाता है कि एक ने ऐसा कर रहा है तो बाकी भी ऐसे ही करते होंगे। तो वहाँ एक फैटर्निटी की बात आ जाती है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप इस तरह के किसी भी एक्ट में शामिल ना हो। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो है कि ब्रॉडकास्टिंग न्यूड और पार्शली न्यूड माइनर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी कि माइनर्स जो कि 18 साल या उससे कम उम्र के हैं, उनकी न्यूडिटी या उनकी पोर्नोग्राफी तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी सर्व नहीं करनी है। अदरवाइज आपके ऊपर पॉस्को एक्ट तक लगाया जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आपकी बाकी की उम्र जेल में कट सकती है। तो ऐसा किसी भी तरह के वीडियोस को, कंटेंट को प्रमोट मत करिए अपने हैंडल से, ना सिर्फ मौज के प्लेटफॉर्म पे बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी, क्योंकि इससे आपको ही फ्यूचर में इश्यूज झेलने होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी और आप फिर यहाँ पर परेशान ही रहेंगे। तो आई गेस आपको इस क्लियर हो गया होगा जो मैंने पॉइंट बताए हैं कि आपको पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल कंटेंट पे डील नहीं करना है। हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ने शुरू हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि इस तरह कंटेंट डालेंगे तो हमारे पास व्यूअर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग हमें फॉलो करेंगे, बहुत सारा तमाम लोग आएंगे। लेकिन इशू क्या आते हैं, दिक्कतें कहाँ आती हैं कि जब आप इस तरह कंटेंट डालते हैं तो उससे प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वेश्चनेबल होता है, क्वेरीज आती हैं और फिर वहाँ पर प्लेटफॉर्म आपको बार्ड भी कर सकता है। तो हमेशा ऐसे कंटेंट से दूरी बनाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव या हार्म बिहेवियर शो नहीं करना है। आप यहाँ पर आके कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे के चली गई, मैं खून कर दूंगा, ऐसे तमाम एक वीडियोस लोग डालते हैं। कभी नहीं डालना चाहिए। कुछ भी इस तरह का कंटेंट मत डालिए, मत वहाँ पर शोकेस करिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का कंटेंट वहाँ पर डालेंगे तो उससे प्लेटफॉर्म की ही वैल्यू कम होगी और प्लेटफॉर्म की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो उस पर क्रिएटर्स हैं उनकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। तो आपको इस तरह का कंटेंट बिल्कुल नहीं डालना है प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आप अपने आप को हार्म पहुँचा रहे हो, आप अपने आप को मार रहे हो, काट रहे हो। ऐसा कोई हरकत नहीं करनी है। ऐसा ऑब्सीन जो आपका कंटेंट है उसको आपको नहीं डालना है, उससे दूरी बना के रखनी है और ना ही कुछ आपको वल्गर बोलना भी है। इन सब चीज़ों से आप जितना ज़्यादा दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और हार्म बिहेवियर आपको शो नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वायलेंस, थ्रेट्स एंड फायर आर्म्स। तो यहाँ पर आपको वायलेंस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट नहीं करना, ना ही उसको डालना है। दूसरी चीज़ थ्रेट, यानी कि किसी को धमकी भी नहीं देनी। कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को धमकाने के लिए, तो वो भी आपको नहीं करना है। आपको इन प्लेटफॉर्म्स को ख़राब करने का कोई हक नहीं है। स्पेशली मौज की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आके आप किसी को धमकी दे रहे हैं, अपने हैंडल के थ्रू आके आप धमकी दे रहे हैं या अपने ऑडियंस से मिसबिहेव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का कंटेंट कहीं से भी सही नहीं होता है और फ्यूचर में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। तो ऐसा कंटेंट कभी भी डिलीवर मत करिए। आपको इश्यूज आएंगे, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसा कंटेंट से जितना आप दूरी बनाएंगे उतना ही अच्छा है। किसी को भी धमकाइए नहीं,
अगर आपको कोई अपनी बात रखनी भी है तो डायरेक्ट उस पर्सन से जाके कहिए, उस पर्सन से बात करिए। यहाँ पर ऐसा मत करिए कि आप खुद ही यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर आए और अपने हैंडल पे आके दूसरों को धमकाना शुरू कर दिया, किसी कास्ट के अगेंस्ट कुछ बोलना शुरू कर दिया, किसी क्रीड के अगेंस्ट, कोई रिलीजन के अगेंस्ट कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो ये प्लेटफॉर्म्स इन सब चीज़ों के लिए नहीं हैं। आपको अपनी कोई, बहुत अच्छी बात है, आप आज़ाद भारत में रहते हैं, आपको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप अपनी बात रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म से, स्पेशली मौज की क्योंकि पॉलिसीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, तो मौज पे आके आपको इस तरह का कंटेंट डिलीवर नहीं करना होता है। अदरवाइज आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा तमाम एक इश्यूज आपके सामने आएंगे। तो आप इससे जितना दूरी बना के रखें उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि धमकी नहीं देनी, तो आप वहाँ पर धमकी मत रखिए, वायलेंस मत रखिए अपने कंटेंट में कि दो लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। उस तरह का कंटेंट आप अगर सर्व कर रहे हैं तो कभी भी उस पर एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी चीज़, जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी अर्निंग किससे होती है? उसकी अर्निंग होती है एडवर्टाइजर से, राइट? सो यू विल हैव टू सर्व द एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट। तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली होना चाहिए। आपने दो कारों को एक्सीडेंट दिखा दिया, वो एक्सीडेंट में जितने लोग घायल हुए, कोई मर गया, उसकी आप फोटो वहाँ पर खींच कर आप उसके वीडियो बना के डाल रहे हो, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट आपके उस पर नहीं आएगा, और आएगा भी तो उसका कोई रेवेन्यू शेयर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है। तो आपको वायलेंस शो नहीं करना है, आपको थ्रेट नहीं देना है, फायर आर्म्स आपको वहाँ प्रदर्शित नहीं करना है। आपके घर पे रिवॉल्वर है, आपके घर में पिस्टल है, तो उसको पिस्टल को यहाँ पर दिखाना नहीं है। ये नहीं कि तलवारें अगर आपके घर में रखी हुई हैं तो आप उसको लेकर के यहाँ पर लहराना शुरू कर दिया। तो आपको यहाँ पर अपनी खुकरी, तलवारें, अपनी फायर आर्म्स, जितने भी आपके पास वेपन्स अगर कुछ भी अगर घर पे हैं, हो सकता है कि आप किसी ऐसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हो जहाँ पर ये सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग होते हों, या फिर आप किसी ऐसे परिवार से आते हो जहाँ पर इस तरह के फायर आर्म्स आपके पास हों या आपके परिवार वालों के पास हों, तो उन चीज़ों को यहाँ पर शो नहीं करना होता है। ये भी आपको रिस्ट्रिक्ट रखना है। अगला यहाँ पर आ जाते हैं कि मॉज डज नॉट अलाउ कंटेंट दैट डेपिसिट्स, ग्लोरीफाइज, इंस्पायर्स और सपोर्ट टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एक्टर और एक्ट। यानी कि मौज खुद कहता है कि यहाँ पर वो ऐसे किसी कंटेंट को फेवर नहीं करता है जिसमें टेररिज्म को सपोर्ट किया गया हो, टेररिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई हो, या उसको ग्लोरीफाई किया गया हो, उसके इंस्पायर या इंस्पिरेशन के लिए उसको प्रयोग किया गया हो। तो ऐसे किसी भी कंटेंट को आप यहाँ पर शो नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकते। ऐसे कंटेंट से जितना ज़्यादा आप दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे इस समय हम ऑनलाइन आए हुए हैं, लाइव आए हुए हैं, तो ये पूरा लाइव सेशन भी मॉनिटर हुआ रहा है, ये पूरा लाइव सेशन मॉनिटर हो रहा है। और अगर इसमें ऐसा कुछ भी कंटेंट जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जाती है कि जो मौज के प्लेटफॉर्म्स के नॉर्म्स या उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह का कंटेंट अपना भी डिलीवर करना होता है जो कि प्लेटफॉर्म की जो गरिमा है उसको बना के रखे, और साथ ही साथ किसी भी तरह की वायलेंस को, किसी भी तरह के टेररिज्म को ग्लोरीफाई ना करे, उसको सपोर्ट ना करे। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दूर बना के रखनी होती है। या सिर्फ टेररिज्म की बात नहीं, कोई आपका इंटरनल कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है और आप उसको वहाँ पर अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मौज के प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी है। भड़काऊ भाषण बिल्कुल नहीं देने हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर आकर के, उससे भी प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन कम होती है, डिवैल्यूड होता है, और साथ ही आपके ऊपर एक्शन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेटफुल कंडक्ट एंड हैरेसमेंट। तो यहाँ पर अगर आप कुछ हेटफुल कंडक्ट करते हैं, किसी का आप हैरेसमेंट कर रहे हैं, उसको आप लाइव आके दिखाते हैं या मौज पे वीडियो बना के डालते हैं, तो वो जो कंटेंट है वो भी फेवरेबल नहीं है। मौज की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग आप पे एक्शन वहाँ पर लिया जा सकता है, आपके ऊपर यहाँ पर
सवाल आ सकते हैं कि आप इस तरह का कंटेंट कैसे डिलीवर कर सकते हैं, इस तरह का कंटेंट अलाउड नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसे कंटेंट से दूरी बना के रखनी है, आपको ऐसा कंटेंट डिलीवर नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना नीट एंड क्लीन कंटेंट बनाइए, हंसी मजाक वाला कंटेंट बनाइए, आप ह्यूमर का डालिए, आप नॉलेज का डालिए। तो ऐसे कंटेंट बना बना के आप यहाँ पर डालेंगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय ऐसे कंटेंट के कि जहाँ पर लोगों को उससे नुकसान पहुँच रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं। ऐसा कंटेंट आप यहाँ पर डिलीवर बिल्कुल मत करिए। तो हेटफुल कंडक्ट और हैरेसमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई वीडियो है या आपका कोई पोस्ट है तो उसको आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं डालना है, स्पेशली मौज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हैरेसमेंट में फिजिकल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज दोनों ही आता है। आप किसी को मार पीट रहे हैं वो भी यहाँ पर नहीं डालना है, सेक्सुअली किसी को असॉल्ट कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। इस तरह के तमाम एक कंटेंट से आपको दूरी बना के रखनी है। सिर्फ ये सोचकर कई लोग इस तरह कंटेंट डालते हैं कि हमें बहुत तेजी से फॉलोअर्स गेन होंगे, और होते भी हैं। आप इस तरह कंटेंट डालते हैं तो बहुत तेजी से एक अलग सेगमेंट होता है ऑडियंस का, वो भी यहाँ पर एकदम से आके जुड़ने लगती है। दिन के आपको हजारों फॉलोवर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ फॉलोवर्स जोड़ना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपका मकसद ये होना चाहिए कि किस तरह से आप अपने जो कंटेंट है उसको डिलीवर करें और किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके साथ जोड़ा जा सके, लेकिन एक अच्छे कॉज के साथ, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो किसी भी तरह की अगर आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर शेयर नहीं आपको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम भी फेस करनी होगी। कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिए, अपने आधार कार्ड यहाँ पर मत बताइए। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि अपना नाम अगर भी पर्सनल मत रिवील करिए। फिर भी कुछ लोग यहाँ पर नाम अगर बता देते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर बता रहे हैं, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता रहे हैं, या कोई वीडियो बना रहे हैं और उसमें आप दिखा जा रहे हैं कि देखिए यहाँ जो ये पैन कार्ड है इसमें ये जो होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील हो रही है। वो आपको नहीं करनी है। आपको पर्सनल कंटेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देनी है। आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनके नंबर वगैरह या इसके बारे में इंफॉर्मेशन शो नहीं करनी है। आप किसी को कुछ साझा भी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप चीज़ों को पहले ब्लर कर दें, खराब कर दें, जिससे कि कोई पढ़ ना सके, तब आप वहाँ पर कोई कंटेंट डिलीवर करें। अगर आप डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर मौज की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनके स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स हैं, उसके अगेंस्ट जाता है। और यहाँ पर इस तरह की एक्ट में आपको बुक किया जा सकता है, आपका चैनल भी यहाँ से हटाया जा सकता है, आपकी सर्विसेज को भी रोका जा सकता है। तो इन सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी आप अगर कोई शूट कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं वो शूट करते हैं लेकिन विदाउट परमिशन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और वहाँ पर आप शूट कर रहे हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी आप वहाँ पर शूट करके डाल रहे हैं जिसके आपने परमिशन नहीं ली हुई है, तब भी यहाँ पर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, और आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। आपको अगर इस तरह के कोई वीडियोस डालने हैं, आपको कोई मॉन्यूमेंट दिखाना है, कोई चीज़ दिखानी है और उसकी आपके पास रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। आप वरना लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रपति भवन में जैसे एग्जीबिशन लगती है तो वहाँ पर जाके अभी तो सिर्फ सेल्फी खींचते वो करते हैं, उसके बाद सारे वीडियोस बना के डालने लग जाएंगे। तो उनकी जो प्राइवेसी है तो वो हार्म होगी, जो उसके सिक्योरिटी ब्रीच है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लोग भी देखते हैं। आपने यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन डाली और वहाँ पर दूसरे लोग वहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा अच्छा ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से एंट्री की जा सकती है राष्ट्रपति भवन में, ये इसका लूप होल है, वो सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाती है। तो कोशिश करें कि हमेशा ऐसी चीज़ों से जो कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती हैं, जो कि किसी की प्राइवेट या निजी संपत्ति हैं, उनको वीडियोस के अंदर मत रखिए।
इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि कोई दूसरे ब्रांड के लोगो भी आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो भी आपको एक कंटेंट स्ट्राइक भेज सकते हैं। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बता रहे हैं और आप उसका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, तो आपका वहाँ पर उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपने परमिशन तो ली नहीं है, तो आपको क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर लीगल नोटिस भी सर्व हो सकता है। तो हमेशा ऐसे कंटेंट से दूरी बना के रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है इम्पर्सोनेशन, यानी कि कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी, कोई आपका ऐसा कंटेंट जो कि किसी इंडिविजुअल या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोहिबिटेड हो। आप किसी टेररिस्ट के बारे में यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बोलना शुरू कर दें, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर करना शुरू कर दें, तो वो एक नेगेटिव कंटेंट है, उसको नहीं सर्व करना चाहिए। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप अलकायदा के बारे में यहाँ पर ग्लोरीफाई करना शुरू कर दें दुनिया को, लोगों को, तो वो भी एक नेगेटिव टाइप का कंटेंट है, उसको भी आपको नहीं सर्व करना चाहिए। स्पेशली मौज जैसे प्लेटफॉर्म पे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मौज फॉर क्रिएटर्स पे जब आते हैं हम, तो यहाँ पर हमें इस तरह का कंटेंट होता है, ऐसी चीज़ें होती है, वैसी होती हैं, और यहाँ पर कैसा सर्व करना चाहिए। तो इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। अगर आप इनको प्रमोट कर रहे हैं, डैट मीन्स कि आप यहाँ पर उस एक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर किसी ऐसी टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि आप टेरर को प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे इसको जोड़ के देखा जाता है। और कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे हर एक चीज़ से जितनी दूरी बना सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। इन चीज़ों को अपने कंटेंट के अंदर यूज़ बिल्कुल मत करिए, वही आपके लिए अच्छा है। और किसी इंडिविजुअल के लिए भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कोई इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको मत वहाँ पर ग्लोरीफाई करिए, और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर वहाँ पर लिस्टेड है तो उसको भी ग्लोरीफाई बिल्कुल मत करिए। इनसे दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला जाता है स्पैम, स्कैम्स एंड अदर स्पाइटफुल कंडक्ट। तो आप कुछ ऐसा अगर यहाँ पर डालते हैं जिसमें कुछ द्वेषपूर्ण आप दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कोई स्पैम इंफॉर्मेशन आपकी जा रही है, कोई स्कैम्स आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सब भी प्रोहिबिटेड है। स्पेशली मौज के प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, दिक्कतें देती हैं, आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। तो ऐसे कंटेंट से जितना आप दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी भी इस तरह का कंटेंट को इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, हमेशा ऐसे कंटेंट से दूरी बना के रखें। दूसरे के खिलाफ द्वेषपूर्ण भाषा का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर गलत बोल रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो वो भी आपत्तिजनक है, आपके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं, इवन लीगल कार्रवाई भी आपके खिलाफ की जा सकती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी जाके राह चलते व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर दें, किसी को कोसना शुरू कर दें। आपको बहुत सोच समझ के कंटेंट डिलीवर करना होता है, स्पेशली मौज प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैनिंग क्राइटेरिया जो इसमें रहते हैं, उसमें आपका एक रहता है अब्यूसिव कंटेंट। अगर आपका जो कंटेंट है वो अब्यूसिव है, आपने उसमें गालियां भरी पड़ी हैं, आप ये मत कहिएगा सर हमने कुछ कंटेंट देखा है जहाँ पर हैं इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल आपने भी देखा है, इनफैक्ट मैंने भी देखा हुआ है। लेकिन क्या होता है, इन जो सिस्टम्स हैं इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी होती है, और जैसे ही वो चीज़ पकड़ में आती है देन उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं। हो सकता है कुछ टाइम से कोई कंटेंट चल रहा हो, लेकिन भविष्य में चलता रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही वो चीज़ पकड़ में आती है उसको उस प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया जाता है। तो आपको ऐसा कंटेंट डिलीवर ही नहीं करना, क्योंकि भविष्य में फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी भुगतने होंगे। तो ऐसे कंटेंट से जितनी दूरी बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, यानी कि अगर आप कोई ऐसा कंटेंट सर्व कर रहे हैं जिसमें सेक्सुअल एक्सप्लिसिट है, या फिर कोई ऐसा सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन है, या कुछ आप वहाँ पर शो कर रहे हैं, तो ऐसे कंटेंट से दूरी बनानी चाहिए। सिर्फ ज़्यादा फॉलोवर्स गेन हो जाए, ज़्यादा लाइक व्यू शेयर हो जाए, ये सोच नहीं होनी चाहिए। अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज़ करिए। सिर्फ फॉलोवर बढ़ाने के लिए ये नहीं सोचना कि हमारे पास जैसा मर्जी कंटेंट मिल जाए हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको लेके आगे बढ़ेंगे, भले ही कैसा भी कंटेंट हमारे पास क्यों ना हो।
तो ये नहीं सोचना है, आपको क्या करना है, आपको ये सोच के आगे बढ़ना है कि नहीं, मेरा कंटेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी रखनी है कि वो लोगों को पसंद आएगा। आप किसी भी टॉपिक पे कंटेंट बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लाइव काउंसलिंग सेशंस हम लोग रखते हैं, आप लोग के सवाल आते हैं उनके जवाब देते हैं, जॉब से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज होती हैं उनको हम आंसर करते हैं, साथ ही साथ कहाँ कहाँ नई नई जॉब्स निकली हैं उसके बारे में यहाँ इस हैंडल के थ्रू मैं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ, अवगत कराता हूँ, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों की साइड से भी मेरे को मिलता है। यहाँ पर मुझे कोई गाली देने की आवश्यकता नहीं है, कोई ह्यूमर करने की जरूरत नहीं है, कोई और दूसरा कंटेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग अपने आप ही उस कंटेंट की तरफ खींचे चले आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कंटेंट कुछ अलग हटके होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और यूज़र के इंटरेस्ट का होना चाहिए, तभी लोग वहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफेंसिव एंड डिफेमेशन। तो यहाँ पर आपको ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, ऑफेंसिव शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, किसी को डिफेम भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। अगर आप किसी को डिफेम करने के लिए इंटेंशनली यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो वो भी मौज के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। हो सकता है कुछ दिन आपका वीडियो चल जाए जब तक उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको ना पकड़े, लेकिन भविष्य में वो वीडियोस आपके नहीं चलने वाले, आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा, आपको वहाँ से जाना ही पड़ेगा। आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे ऐसे किसी भी एक्ट में, ऐसे किसी भी वीडियोज़ में, अगर आप किसी को जानबूझकर डिफेम करने के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं तो। अगला आता है स्पैम। आप अगर स्पैम वीडियोस बना रहे हैं, आपको सिर्फ कंटेंट बढ़ाते चले आना है, फर्जी कंटेंट डाले जा रहे हैं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ रोल नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फालतू फर्जी के वीडियो बना बना के एज अ स्पैम उसको भरे जा रहे हैं, फिल आउट करे जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वो भी मना है। स्पैम कंटेंट आप नहीं डाल सकते हैं। किसी ना किसी टॉपिक पे, किसी ना किसी चीज़ पे, चाहे ह्यूमर हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कोई नॉलेज से रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी आप कंटेंट डालिए, उसका कोई ना कोई डोमेन होना चाहिए। इररिलेवेंट वीडियोस आप मत डालिए, क्योंकि वो मौज द्वारा स्वीकार्य नहीं होते हैं। इसके बाद आता है हेटफुल स्पीच या मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अगर कोई हेटफुल स्पीच देता है, कोई मिसगाइड करता है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो भी मौज के प्लेटफॉर्म पर बैन है, उसको आपको नहीं देना चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन से जितना आप दूरी बना के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी व्यक्ति देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है, और साथ ही अब तो जो IT एक्ट है उसमें भी कई सारे प्रावधान आ गए हैं, तो उसमें भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें कोई हेटफुल स्पीच आपकी तरफ से जारी हो, कोई किसी को डिफेम कर रहे हो, किसी कंट्री के बारे में कुछ बोल रहे हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शोकेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो कंटेंट पॉलिसीज़ हैं उसके वायलेशन है, उसके अगेंस्ट है। और सिर्फ मौज के लिए नहीं, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगला यहाँ पर ले लेते हैं, अगला है आपका वायलेंस। तो वायलेंस से रिलेटेड आप अगर वीडियोस डाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो वो वीडियोस यहाँ पर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट देने से आपको ही इश्यूज होते हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे हर एक कंटेंट से आप जितना दूरी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आप वहाँ पर अपनी ऑर्गेनिक ऑडियंस ग्रो करा पाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास इल्लीगल एक्टिविटीज़। अगर आप किसी भी तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर आप यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर नहीं हो सकते। आप यहाँ पर कंटेंट क्रिएट अगर इलीगल एक्टिविटीज़ को लेकर के कर रहे हैं कि हाँ इस तरह से आप किसी चालान से बच सकते हैं, ऐसा आप करते हैं तो आप इस अपराध से बच सकते हैं, या यहाँ आपका नाम नहीं आएगा, इस तरह से आप ये क्राइम कर सकते हैं, तो ऐसा कोई वीडियो आपको जिसमें आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हों, कोई इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हों, ऐसा कंटेंट अगर आप शेयर कर रहे हैं तो ऐसे आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसा कंटेंट आपको सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको वरना भविष्य में प्रॉब्लम फेस करनी होगी, इश्यूज फेस करने होंगे। और अगर मौज जैसी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ से आपको हटाया भी जा सकता है, आपको रिमूव किया जा सकता है। तो ऐसे कंटेंट आप बिल्कुल भी डिलीवर ना करिए, वरना भविष्य में आप ही खुद परेशान होंगे। लास्ट यहाँ पर आता है लाइव सेशंस का, कि अगर आप यहाँ पर लाइव जाते हैं और लाइव बैन के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तो आपको बता दें वायलेशन ऑफ द मौज लाइव स्ट्रीम क्रिएटर्स गाइडलाइंस भी हैं, यानी कि आपकी हर एक
जो लाइव सेशंस हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं, देखे जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपका कुछ ऐसा कंटेंट जा रहा है जो कि प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट है, इश्यूज हैं, तो फिर आपको उस प्लेटफॉर्म से बैन भी किया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके कितने हजारों लाखों फॉलोवर्स हैं, कितने का आप यहाँ पर टर्नओवर कर रहे हैं, कितने आपके व्यूज़ आ रहे हैं, शेयर हो रहा है, कितने लाइक्स आ रहे हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपका कंटेंट मौज के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं है या और किसी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट है या उसकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहाँ से भी आपको हटाया जा सकता है। स्पेशली जो मैंने आज गाइडलाइंस आपके साथ शेयर करी हैं, ये मौज प्लेटफॉर्म्स के लिए है। मौज प्लेटफॉर्म पे आपको किस तरह का कंटेंट डिलीवर करना होता है, इनकी कंटेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, किस कंटेंट को डालने से बचना चाहिए, क्या चीज़ें रखनी हैं, क्या नहीं रखनी है, कैसे आप अपने कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करा सकते हैं, किन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। न्यूडिटी आपको सर्व नहीं करनी होती है, वायलेंस आपको सर्व नहीं करना है, एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है और कैसे उसको डालना चाहिए, वो सारी बातों को हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है, बताया भी है, गाइड भी किया है। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।